गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। आज हम बुक जो पढ़ रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और उसका जो चैप्टर है डे 51 चैप्टर 14 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। डे 51। अभी तक 50 सेशंस हम कवर कर चुके हैं और मोस्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल एट आवर यूट्यूब चैनल। तो आप प्ले लिस्ट में जाएं, बुक रिव्यू में जाएं, तो 1 2 3 4 सब सीक्वेंस में आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। तो आप एक ऑडियो बुक आपके लिए बन गई, विच यू कैन लिसन वाइल ड्राइविंग, वाइल ट्रैवलिंग, एंड यू विल एंजॉय, आई कैन प्रॉमिस इट टू यू। तो आज हम फटाफट डे 51 शुरू करते हैं। आज का दिन लास्ट डे, हमने 50 डे में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें की थी। हाउ टू अट्रैक्ट आइडियल हस्बैंड, हाउ टू अट्रैक्ट आइडियल वाइफ। तो आज हम, शादी हो गई उसके बाद क्या होता है आजकल बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन कई लोग भी जो होता है दैट इज सेपरेशन, डिवोर्स, री मैरिजेस। उससे रिलेटेड आज ये पैराग्राफ है। नो नीड फॉर थर्ड मिस्टेक। राइट, आगे पढ़ते हैं इसमें क्या कह रहे हैं आप। Recently, a teacher said to me, I have had 3 husbands, and all three have been passive, submissive, and dependent on me to make all decisions and govern everything. देखिए, 2 3 शादियां भी इंडिया में कल्चर नहीं है। फॉरेन कंट्रीज में कई सालों से है। कितनी पुरानी किताब है, सोचिए आप। उस समय भी 2 3 शादियां होती थी वहां पे। वो कह रही भी 3 हस्बैंड में चेंज कर चुकी हूँ, लेकिन सारे के सारे जो मेरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, कोई भी लाइफ को लीड करने वाला नहीं है। Why do I attract such type men? I asked her whether she had known that her second husband was the effeminate effeminate type, यानी कि like woman, लेडीज की तरह उसकी बिहेवियर तो नहीं था, effeminate type. And she replied, of course not. Had I known, I would not have married him. वो कह रही मुझे पता तो मैं शादी क्यों करती अगर वो लेडीज की तरह बिहेव करता है शुरू से। तो apparently she had not learned anything from the first mistake। ये ऑथर कह रहे हैं कि उसने पहली गलती से सीखा ही नहीं। द ट्रबल वाज विद हर पर्सनालिटी मेकअप। उसकी पर्सनालिटी जो थी उसके साथ प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम उनके हस्बैंड की पर्सनालिटी के साथ नहीं थी। शी वॉज वेरी मैस्कुलिन, डोमिनियरिंग, डोमिनेटिंग जो वर्ड होता है इसका सब्स्टिट्यूट, एंड अनकॉन्शियसली वांटेड समवन, देखिए ध्यान से सुनिए, who would be submissive and passive so that she could play the dominant role। अब वो इतनी मैस्कुलिन डोमिनेटिंग थी कि वो चाहती थी मेरा हस्बैंड ऐसा हो जो सो कॉल्ड मेरी मुट्ठी में रहे। तो वो सबकॉन्शियसली वैसा ही हस्बैंड अट्रैक्ट कर रही है और बार बार उसको वही हस्बैंड मिलता जा रहा है। ऑल दिस वाज अनकॉन्शियस मोटिवेशन, एंड हर सबकॉन्शियस पिक्चर अट्रैक्टेड टू हर what she subjectively wanted। subjectively होता है सबकॉन्शियसली wanted। अब वो अंदर ही अंदर क्या सोच रही है, क्या चाह रही है, क्या उसके विचार चल रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी लाइफ के अंदर। हम हमेशा कहते हैं एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में भी, वट एवर इज हैपनिंग यू आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज यू आर वाइब्रेटिंग एट दैट फ्रीक्वेंसी, बिकॉज ऑफ विच यू आर अट्रैक्टिंग दोज रिजल्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं वैसे रिजल्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपको रिजल्ट पसंद नहीं है, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, जिसके लिए आप एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में डिटेल में सीखते हैं, और डीएसपी में, डेली सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, जो हम रोज रात को करते हैं आधा घंटा, उसके अंदर उसको प्रैक्टिस करें। एंड लॉट ऑफ पीपल हैव सीन अमेजिंग रिजल्ट्स। शी हैड टू लर्न टू ब्रेक द पैटर्न बाय अडॉप्टिंग द राइट प्रेयर प्रोसेस। उसको अपना पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा राइट एफर्मेशंस को यूज करके। हाउ शी ब्रोक द नेगेटिव पैटर्न, अब उसने किया कैसे, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। The above mentioned woman learned a simple truth. When you believe you can have the type of man you idealize, it is done unto you। देखिए इस पूरी लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट है when you believe you can have the type of man। आपका बिलीफ होना जरूरी है। यस, जो मैं चाहूं, जिस तरह का हस्बैंड मैं चाहूं वो अट्रैक्ट कर सकती हूँ। और the following is a specific prayer she used to break the old subconscious pattern and attract to her the ideal mate।
अब उसने क्या लिखा, किस तरह का मेट हस्बैंड उसको चाहिए। आई एम बिल्डिंग इन टू माई मेंटेलिटी द टाइप ऑफ मैन आई डीपली डिजायर, द मैन आई अट्रैक्ट फॉर अ हस्बैंड इज, क्या क्या क्वालिटीज देखी, स्ट्रॉन्ग, powerful, loving, very masculine, successful, honest, loyal, and faithful. He finds love and happiness with me. I love to follow where he leads. तो उसने मांगा कि मुझे ऐसा भी मिले जो मुझे लीड करे rather than मैं उसको लीड करूं। I know he wants me and I want him. I am honest, sincere, loving and kind. अपनी भी क्वालिटीज उसने इंप्रूव की कि मैं भी ऑनेस्ट हूँ, सिंसियर हूँ, लविंग और काइंड भी हूँ, राइट। आई हैव वंडरफुल गिफ्ट्स टू ऑफर हिम, दे आर गुडविल, अ जॉयस हार्ट एंड अ हेल्दी बॉडी। ही ऑफर्स मी द सेम, इट इज म्यूचुअल, आई गिव एंड आई रिसीव। Divine intelligence knows where this man is, and the deeper wisdom of my subconscious mind is now bringing both of us together in its own way, and we recognize each other immediately. I release this request to my subconscious mind, which knows how to bring my request to pass. I give thanks for the perfect answer. क्योंकि पहले से थैंक यू बोल दे, मुझे परफेक्ट आंसर मिलेगा, मिल चुका है, उसके लिए थैंक यू। ये सारी क्वालिटीज उसने लिखी कि किस तरह का हस्बैंड मुझे चाहिए। She prayed in the above manner night and morning, affirming these truths and knowing that through frequent occupation of the mind, she would reach the mental equivalent of that which she sought. हम क्या सिखाते हैं कि जब हम बार बार किसी चीज को मांगते हैं शिद्दत से, तो कायनात का जरा जरा उससे मिलाने की कोशिश में हमें जुड़ जाता है। वो यहाँ लिखा है कि अगर वो बार बार अपने रिपीटेशन करती है, तो उसके बराबर जो भी रिजल्ट है वो आएंगे ही आएंगे। द आंसर टू हर प्रेयर, क्या आंसर मिला उसकी प्रेयर को? सेवरल मंथ्स वेंट बाय, शी हैड अ ग्रेट नंबर ऑफ डेट्स एंड सोशल एंगेजमेंट्स, नन ऑफ विच वाज एग्रीएबल टू हर। बड़ी सारी लड़कों से मिली वो, कोई भी पसंद नहीं आया जी। व्हेन शी वाज अबाउट टू क्वेश्चन, वेवर, डाउट एंड वैसिलेट, वैसिलेट मतलब डावाडोल हो रहा था उसका मन, शी रिमाइंडेड हरसेल्फ दैट द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस was bringing it to pass in its own way. हम क्यों चाह रहे हैं कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसे हमें रिजल्ट मिले? रिजल्ट देने का तरीका यूनिवर्स का अपना है भाई, आएगा जरूर, ये गारंटी है। एंड दैट देयर वाज नथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट, मैं क्यों घबरा रही हूँ, ये नहीं है तो कोई और सही पर्सन मेरे लिए बैठा है। हर फाइनल डिक्री इन हर डिवोर्स प्रोसीडिंग्स वाज ग्रांटेड। लास्ट जो तीसरा उसने हस्बैंड को भी डिवोर्स दे दिया, जैसे उस डिवोर्स को फाइनल किया कोर्ट ने, which brought her a great sense of release and mental freedom. अब इसके बाद क्या हुआ? Shortly afterwards, she went to work as a receptionist in a doctor's office. डॉक्टर के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट का काम करने गई। She told me that, ऑथर को बोला हमने, the minute she saw the physician, she knew he was the man she was praying about. Apparently, he knew it too. तो भी पता था डॉक्टर को, because he proposed to her the first week she was in the office, and their subsequent marriage was ideally happy. वो डेट्स पे जा रही है, सोच रही है यहाँ मैं लड़कों से मिलूंगी और उससे शादी करूंगी, लेकिन लड़का कहाँ मिला जहां उसने नौकरी की, जिस डॉक्टर के यहाँ। तो यूनिवर्स का अपना एक तरीका है आपको आपके रिजल्ट्स को दिलाने का। The physician was not the passive or submissive type, but was a real man, a former football player, an outstanding athlete, and was a deeply spiritual man. Though he was completely devoid of any sectarian or denominational affiliation. ये बड़े मोटे मोटे वर्ड हैं जिसके लिए मुझे डिक्शनरी सर्च करनी पड़ी। डिवाइड का मतलब होता है नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर क्वालिटी। सेक्टेरियन अदर रिलीजियस ग्रुप या सांप्रदायिक ग्रुप, मतलब कि उसके अंदर सिर्फ एक ही कमी थी, वो किसी रिलीजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। She got what she prayed for because she claimed it mentally until she reached the point of saturation. In other words, she mentally and emotionally united with her idea.
and it became a part of her in the same way that an apple becomes a part of her bloodstream. बताइए क्या मतलब मेटाफोर यूज करते हैं ऑथर। आपने सेब खाया और आपके जाके वो घुल के आपके ब्लड में जैसे घुल जाता है, वैसे ही वो मेंटली अपने इस ड्रीम के साथ घुल गई थी और यूनिवर्स ने उसको मैनिफेस्ट करके दिया। एक्सेलेंट। नाउ अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ है, शुड आई गेट अ डिवोर्स। एक क्वेश्चन किसी ने पूछा भी, क्या मुझे डिवोर्स लेना चाहिए। डिवोर्स इज एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम, कोई जनरलाइज नहीं है। इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। In some cases, of course, there never should have been a marriage. कई रिलेशनशिप ऐसे गलत जुड़ जाते हैं जहां पे वो कंपैटिबिलिटी है ही नहीं है, तो वहां पे डिवोर्स सही रहता है, दोनों अपने अपने खुशी जिए जबरदस्ती जीने की बजाय। इन सम केसेस डिवोर्स इज नॉट द सोल्यूशन, नो मोर सो देन मैरिज इज द सोल्यूशन फॉर अ लोनली मैन। देखिए, डिवोर्स सोल्यूशन नहीं है और कह रहे शादी भी सोल्यूशन नहीं है अकेले आदमी के लिए। अकेले इंसान को लगता है मैं खाली हूं, मैं अकेला हूं, इसलिए शादी करनी है। यहाँ पे बहुत अच्छा इसका बारे में बताएंगे अभी। डिवोर्स में बी राइट फॉर वन पर्सन एंड रॉन्ग फॉर अनदर, बिकॉज वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। अ डिवोर्स वुमेन मे बी फार मोर सिंसियर एंड नोबल देन मेनी ऑफ हर मैरिड सिस्टर्स हु परहैप्स आर लिविंग अ लाइफ। तो डिवोर्स के बाद वो लड़की ज्यादा खुश रह सकते हैं इन कंपैरिजन टू उसके सिस्टर जो एक शादी, झूठी शादी में जी रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वंस टॉक्ड विद अ वुमन हुज हस्बैंड वाज अ डोप फाइंड, एन एक्स कन्विक्ट, अ वाइफ बीटर एंड अ नॉन प्रोवाइडर। अब एक हस्बैंड है जी, वो ड्रग्स लेता था और एक्स कन्विक्ट था, मतलब क्या बोल सकते हैं कन्विक्ट को, अपराधी, अपराधी था वो। वाइफ को बीट करता था, नॉन प्रोवाइडर में घर में खर्चे ही नहीं दे रहा भाई वो। शी हैड बीन टोल्ड इट वाज रॉन्ग टू गेट अ डिवोर्स, उसको बोला गया था कि डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। आई एक्सप्लेन टू हर दैट मैरिज इज ऑफ द हार्ट, दिल से शादी होती है। इफ टू हार्ट्स ब्लेंड हार्मोनियसली, लविंगली एंड सिंसियरली, दैट इज द आइडियल मैरिज। द प्योर एक्शन ऑफ द हार्ट इज लव। प्यार ही नहीं अगर शादी में, तो वो दिल नहीं मिले इसका मतलब। फॉलोइंग दिस एक्सप्लेनेशन शी न्यू व्हाट टू डू, उसको समझ में आ गया क्या करना है। शी न्यू इन हर हार्ट दैट देयर इज नो डिवाइन लॉ विच कंपेल्ड हर टू बी ब्रो बीटन, intimidated and beaten because someone said, I pronounce you man and wife. क्रिश्चियन शादी में होता है ना कि हाँ भी आज से तुम पति पत्नी हो, चर्च ने, प्रीस्ट ने बोल दिया, पादरी ने, और वो पति पत्नी हो गए, तो कहते हैं मुझे उसके कहने से पति पत्नी वाला रिलेशन नहीं रखना है। इफ यू आर इन डाउट एज टू व्हाट टू डू, आस्क फॉर गाइडेंस। हमने पिछले चैप्टर्स में कवर भी किया, आप सबकॉन्शियस माइंड से रात को कैसे अपने क्वेश्चंस पूछें और आपको उसके आंसर्स मिलते हैं। नोइंग दैट देर इज ऑलवेज एन आंसर, ये बहुत पावरफुल लाइंस बीच में रखते हैं। नोइंग दैट देर इज ऑलवेज एन आंसर, हमेशा आंसर है, बट मांगते नहीं है हम, पूछते नहीं है कई बार। एंड यू विल रिसीव इट, आंसर है तुमको मिलेगा भी। फॉलो द लीड दैट कम्स टू यू इन द साइलेंस ऑफ योर सोल। जब आप सुबह, मैं हमेशा कहता हूँ उठते वक्त एकदम से बेड से उठ के नहीं जाएं, 5 7 10 मिनट मेडिटेशन में रात को आपने क्वेश्चंस पूछे, अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातें करें। एक प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं अपनी डेली मैजिक लाइफस्टाइल का, जो हम सिखाते हैं आपको डीएसपी में भी। उसमें एक पार्ट होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करें, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स बोलें, आपको हंचेस, आइडियाज, लीड्स मिलती हैं। इट स्पीक्स टू यू इन पीस, जब आप शांति में होंगे तभी वो बात करेगा आपसे। जैसे दिन शुरू हुआ, फोन, व्हाट्सएप, रील्स, वे वो, सबकॉन्शियस माइंड की आवाज ही नहीं सुन पाते आप। ड्रिफ्टिंग इनटू डिवोर्स, नेक्स्ट पैराग्राफ। इसको हम, आई थिंक टाइम हो चुका है हमारा, नेक्स्ट डे 52 में हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। सो आई बिलीव you all are enjoying listening to this so called audio book, because मैं पढ़ रहा हूँ आपके साथ साथ,
और मैं ये किताब कई बार ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। और अब आपके साथ साथ मेरी भी रिवीजन हो रही है और काफी सारी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो रही है, हमारे कई नए नए शब्द सीखने को मिल रहे हैं हमें। बट मैसेज सिर्फ ये है कि इसको सिर्फ एक बार ही सुने नहीं, बार बार सुने, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है। इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, सब कुछ है। सिर्फ उसको यूज करें और जो भी आप चाहते हैं उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसको साइंटिफिकली यूज करना चाहते हैं, देन यू कैन ज्वाइन आवर कम्युनिटी थ्रू लॉ एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स और डीएसपी एंड बोथ, एंड you will see amazing improvement in your overall quality of life. Thank you everyone for joining. See you in the next session.